आज हम ऐसे विद्यालय से रूबरू हुए कि जिस विद्यालय को एक बार बनी हुई विद्यालय रनिंग में था, पूरे विद्यालय को जला दिया गया था और उसे शख्स में आज मिलने का मौका मिला। किसी इंसान एक बार घर जल जाता दोबारा घर नहीं बना पाता, लेकिन दोबारा उसने विद्यालय को चला है, एक काबिलियत तारीफ है। क्योंकि इस तरह विद्यालय चलाना संभव नहीं है। सब किसी क्षेत्र में विद्यालय चला, वहां के लोग विद्यालय जला देना, तो सोचिए कितने दुख की बात है। उस समाज में क्या होगा शिक्षा के बारे में सोचा जाए। लेकिन सर उसी गांव में दोबारा विद्यालय चला है, क्योंकि उसको एक ही उनके माँ बाप का सोच था कि मेरा बच्चा जॉब करें, लेकिन सर का इच्छा नहीं था कि हम जॉब करें, लेकिन माँ बाप का अधूरा रह गया। लेकिन उसी इंसान ने एक जॉब छोड़ा, लेकिन 37 जॉब को दिलाया। अगर सर जॉब करते तो क्या 37 लोगों को जॉब दिला पाते? भले सर जो है उनके माता पिता खुश नहीं हुए होंगे, क्योंकि उनका बेटा का सपना पूरा, उनके माँ के द्वारा सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनका बेटा का सपना पूरा हुआ। और अगर बाई चांस सर जॉब करते, जितना मान सम्मान सर आज मिल रहे हैं उतना मान सम्मान संभव नहीं था। आज पूरे 10 से 20 बस्ती 50 बस्ती सर को जानते होंगे, सर से सम्मानित करता। लेकिन जॉब मिलता तो क्या करता? एक माँ बाप का सुख पूरा होता, सपना साकार होता। लेकिन ऐसे इंसान ने जो आज विद्यालय चलाया कि हम जो नाम कमाए, मेरा माँ बाप का भी नाम हो, उसी नाम से विद्यालय रखें कि माँ का नाम से विद्यालय चला रहे हैं सर। और सर का जो विद्यालय है रजिस्ट्रेशन विद्यालय है, जो कि बांका शहर से 3 किलोमीटर दूरी में विद्यालय है। सोचिए शहर में विद्यालय 3 किलोमीटर कोई दूरी नहीं हुआ। और आज जिस तरह हम बच्चे में क्वालिटी देखें, नहीं वाकई में सर विद्यालय में कुछ मेहनत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज एक शानदार जबरदस्त वीडियो में स्वागत है। आज हम जो आए हैं विद्यालय में मिलने के लिए सर से, जो कि 24 साल से विद्यालय चला रहे हैं। ऐसे विद्यालय में आज हमको आने का मौका मिला है, जो कि आज हम बच्चों से भी इंट्रोडक्शन कराएंगे। जो सर विद्यालय चला रहे हैं, कैसे बच्चे को पढ़ाते हैं, उस सब भी इंट्रोडक्शन होंगे। हम आगे के लिए हम सर नकुल सर का हम वेलकम करते हैं। सर वेलकम है सर। वेलकम। मैं सबसे पहले राहुल एसआर पॉडकास्ट को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपना कीमती समय देकर मेरे बीच आए। और मेरा विद्यालय बांका गांधी चौक मुख्यालय से 3 किलोमीटर के दूरी पर अवस्थित है। आप जरा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम नकुल प्रसाद यादव। मैं विगत 24 वर्षों से लगातार विद्यालय चला रहा हूं। और जहां विद्यालय मेरी चल रही है, यहां से घर की दूरी 12 किलोमीटर हरिपुर गांव पड़ता है। और मेरी जो योग्यता बीएससी गणित से है। मैं जब पढ़ता था वह संघर्ष बहुत नजदीक से देखा, और पढ़ाई लिखाई में वह व्यवधान थी, वह कठिन तप था। लग नहीं पा रहा था कि मैं उस लक्ष्य को हासिल कर पाऊंगा। लेकिन मेरा संघर्ष लगातार चलता रहा, और संघर्ष के लिए मैं दृढ़ संकल्पित रहा कि मैं जब तक इस सफर के माध्यम से उस लक्ष्य को तय नहीं करूंगा, तब तक ये मेरे लड़ाई संघर्ष चलता रहेगा। और लग रहा था कि हमारी शिक्षा दीक्षा सही समय के साथ पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैं अपने गांव में, समाज में बहुत गरीबी से बिलोंग कर रहा था। मेरे अभिभावक को, पिता को यह भी पता नहीं था ये पढ़ाई के माध्यम से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे या नहीं। माता पिता को हर हमेशा लगा रहता था मेरे पास पैसा नहीं, पूंजी नहीं, और ये बहुमूल्य समय पार कर रहा है, हैंड टू माउथ पर प्रॉब्लम है। और आज का जो दौर है, आज का जो समय है, वैकेंसियां बहुत कम थी, और उस समय का डिग्री, उस समय की पढ़ाई आउट ऑफ ट्यूशन था। सही सजेशन नहीं मिलता था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग नहीं दिया जाता था, क्योंकि पढ़े लिखे कम थे। 1986 में मैंने मैट्रिक जब पास किया था, तो लोगों के बीच एक करंट पैदा हो गया। लगता था कि फल्ला का बेटा, फल्ला का भतीजा आज मैट्रिक पास किया। भीड़ लगती थी, चर्चाएं होती थी। और उस समय पढ़ाई का यह संसाधन नहीं था जिस समय मैं पठन पाठन का कार्य को सुलभ करता था। कागज कॉपी नहीं पुरता था, कपड़े नहीं पुरते थे, पांव जो है खाली रहा करता था। और हम लोग दिन रात चिंतन क्या करता था, कहीं माता पिता का जो ये पहल है सार्थक हो सकेगा या नहीं, हम सफल हो सकेंगे या नहीं।
लोगों में एक रोष था, जुनून था। जब मैं गणित स्नातक से डिग्रियां प्राप्त किया, मुझे पिता को यह भी पता नहीं था कि हमारे बेटे का डिग्रियां क्या है, कहां तक पढ़े लिखे हैं। और मां का यही डर था कि मेरा बेटा पढ़ लिख लिया लेकिन नौकरी नहीं मिली। वो त्राईमान था, कम पढ़े लिखे लोगों का नौकरियां हो गया लेकिन मेरा बेटा का नहीं हुआ। मैंने मां की आवाज को बरकरार रखने के लिए मैं इस लक्ष्य को, इस मुहिम को भूखे पेट रहकर एक संस्थान का आयोजन किया और बच्चे को पढ़ाकर इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, समाज में नाम को ऊंचा रखने के लिए, अपनी योग्यता को बचाने के लिए, समाज का नाम को रोशन करने के लिए मैं संकल्प लिया, द स्ट्रॉन्ग विल इज मच बेटर देन लाइफ। मैं अपने माँ पिता को समझाने का काम किया, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं। आपके समाज में, आपके गांव में अगर तरक्की के मार्ग पर वे आगे बढ़ेंगे तो आपका बेटा होगा और वह बेटा समाज का बेटा कहलाएगा। मैं इस संकल्प के साथ, प्रतिज्ञा के साथ, अपनी शिक्षा के मजबूती के साथ इस प्रतिभा को बचाने के लिए मैं इस कदम को रखा। पढ़ाई का कार्य मेरा चलता था और उसी क्रम में हमने ये शिक्षण संस्थान का नींव डाला और इस नींव को डालते हुए उस समय हमारी एक दूसरे विद्यालय में मैं साइंस शिक्षक के पद पर कार्यरत था। वह हमारी सैलरी 150 रुपये थे। उस समय ट्यूशन करके किसी तरह से भरण पोषण हो जाया करता था, पढ़ाई का खर्च निकल जाता था, पढ़ाई का भी कार्य को देखता था और अपना काम भी करते थे। क्योंकि गार्जियन की स्थिति अच्छी नहीं थी, गार्जियन एक मजदूर किसान थे, वह बड़े किसान नहीं थे, वे मजदूरी पर उनके भरण पोषण चलता था। लेकिन एक जुनून था, समाज हमारे अग्रसर थे कि हमारे पास न जगह है, न जमीन है, न बिल्डिंग है, न और कुछ है। यदि मैं पढ़ाई में रोचक या ध्यान या इच्छुक या जुनून को पैदा नहीं करेंगे, डिग्रियां जब तक मेरे पास नहीं हो जाती, हम प्रतिभाशाली नहीं बन जाते, मेरिट नहीं हो जाता मेरे पास, तब तक हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। उस प्रतिभा को, उस मेरिट को, उस डिग्री को लेने में, बचाने में अब तक मैं कार्यरत रहा और फिर एक शिक्षण संस्थान के नींव डालकर मैं आगे बढ़ा। जब मैं इस जगह पर आया तो बगल में मेरा ननिहाल था, वहां से खाना पीना मिल जाता था। उसके बाद कॉलेज का काम, कॉलेज की पढ़ाई लिखाई वहां से चलती थी। इस बीच में गांव घर समाज के अभिभावक लोग बोले, तुम बहुत तेज हो, आईएएस का विद्यार्थी है, साइंस का विद्यार्थी है, कुछ बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, इससे तुम्हारी पढ़ाई होगा, निर्वहन जो है खर्च वह पूरा हम लोग करेंगे। धीरे धीरे वहां से मेरा पढ़ाई का, अपना पढ़ाई का कार्य और बच्चों का पढ़ाई मैंने शुरू किया। धीरे धीरे बहुत बच्चों को मैंने कंप्लीट कराया ट्यूशन के माध्यम से। पारी पर भी खाता था, वह भी हमारी समस्या थी, समय पर भोजन नहीं मिल पाता था, लेकिन अभिभावक के बीच मैं बराबर मिलता जुलता था, बच्चों को बीच भी जाता था, डोर टू डोर भी करते थे। पैसा के लिए बच्चा को नहीं रोकना है, बच्चों को मेरे पास आप भेजिए, मैं निःशुल्क शिक्षा देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मेरे पास कार्य पढ़ाई का और पढ़ाने का और कोई कार्य नहीं है, इसी से घर परिवार संसार मेरा चलेगा। कोई नौकरी मेरे पास नहीं है। गार्जियन को दया भी लगती थी, कुछ मदद भी लोग कर देते थे बीच बीच में, इनकी जो है रोज दिनचर्या का जो खर्च है वह बहान हो जाए। मुझे अच्छा काफी मन लगा। हर घरों से, गांव से, समाज से मुझे बहुत प्यार मिला। मैंने बच्चों को कंप्लीट भी कराया। जब भीड़ होने लगी तो अभिभावक ने निर्णय लिया, उस प्यार ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया और कहा कि भाई एक संस्थान चलाओ। आपका बच्चा बहुत कंप्लीट किया, बहुत बच्चे नौकरी में गए, समाज को बदलने में आपने कामयाब किया। तब मैं धीरे धीरे उन अभिभावक का सहारा लेकर के मैं इस विद्यालय का नींव डाला। जब मैं नींव डाल करके इस संस्थान को चलाना शुरू किया तो वैसे घर में हमने दिया जलाने का काम किया जो सदियों से वह घर अंधकार था। वैसे बच्चों को, वैसे गार्जियनों को समझा बुझा करके मैं एक छोटा शिक्षण संस्थान से जोड़ने का काम किया और उस अभिभावक बंधु से मैं समझाता था, गले लगाते थे और कहते थे सबसे बड़ा धन पढ़ाई है, इस धन से बड़ा कोई धन नहीं हो सकता, इसलिए आप बच्चे को भेजें बिना खर्च का, इसमें आप किंतु परंतु ना करें, शिक्षण संस्थान से अपने बच्चों को आप जोड़ें
यदि आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो आगे चल करके वो ऑफिसर हो सकता। हम तो बनते बनते रुक गए, नहीं बन पाए, निराश हाथ लगी। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत के साथ, ये संकल्पित के साथ, द स्ट्रॉन्ग विल इज मस्ट बेटर देन लाइफ, संकल्पित के साथ इस कार्य को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आपकी जरूरत है, आपकी आवश्यकता है, आपकी मदद है। अगर आप चाहेंगे तो आपका बच्चा का भी विकास होगा और आने वाले कल में ये बच्चे आगे देश का भविष्य है और इनके कंधे पर ये भविष्य तय करेंगे। आने वाले कल में ये बच्चे के कंधे पर हमारा भारत का भविष्य रहेगा। आने वाले कल में कौन क्या कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। मैं कभी भी कल्पना नहीं किया था, कभी भी चिंतन नहीं कर सका था आने वाले कल में एक स्कूल के हम निदेशक हो सकते, एक स्कूल हम चला सकते, एक स्कूल को हम लीडिंग करा सकते, ऐसे बच्चों को हम आगे कर सकते। जब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा तो गार्जियन के प्यार ने, गार्जियन के मदद से, गार्जियन के सहयोग से मुझे यहाँ तक पहुंचाया और गार्जियनों ने, अभिभावकों ने मेरी आवाज को सरल रूप में लिया और वह काम किया। वे बच्चे को भेजा और बच्चा हमारे कंपीट किए और वह बच्चा आगे भी बढ़े। धीरे धीरे इस कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं मुस्तैदी के साथ। जब बीच में आए, विद्यालय जब चलने लगा, बच्चे कंप्लीट होने लगे, भीड़ बढ़ने लगी, तो इस बीच में हमारे साथ एक बहुत बड़ा घटना हो गया। दोस्तों, वह घटना उस प्रकार से हो गई, जिस विद्यालय को हमने झुकी झोपड़ी से सजा करके बड़ा किया था, बांस बल्ले पर चला था विद्यालय को, किसी को देखा नहीं गया और उस विद्यालय को जलाकर राख कर दिया गया। कौन जलाया नहीं बता सकते। जब वह जलने लगा विद्यालय तो एक सहायक शिक्षक हमारे थे बगल में, प्रकाश राव, उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन किया, सर आप कहाँ हैं? अरे भाई मैं तो यहाँ सुराकोल में हूँ और मैं सोया हुआ था, 11-12 के बीच का ये समय था और इन्होंने साइकिल से चल करके मुझे इन्फॉर्मेशन किया कि सर आप सोए हैं, विद्यालय आपका जल गया। मैं उस आंसू को पोंछ नहीं सका। विद्यालय जल करके राख हो गया, पूरा विद्यालय बना हुआ जल गया, पूरा विद्यालय बना हुआ मेरा जल गया। वहां के समाज के लोग आए, अगल बगल के लोगों की भीड़ बढ़ गई। उसके बाद कंट्राडिक्शन होने लगा, ये विद्यालय जलकर राख हो गया। कौन लोगों ने जलाया, किसका क्या मैंने बिगाड़ा था, समझ में नहीं आया। ये तो विद्या का मंदिर था, ज्ञान का मंदिर था, ज्ञान की शाला था, पाठशाला था, बच्चों का भविष्य था और इनको जलाकर राख कर दिया। मैं बड़ा पेशेंस के साथ, बड़ा धैर्य के साथ 11 बजे दिन में उठा और पागल की तरह करने लगा, काश अब मैं कहां जाऊं, कौन सा रास्ता को ढूंढूं। मेरे साथ ये जो घटना हुआ बड़ी अप्रिय घटना हो गई। फिर भी हमने धैर्य को नहीं खोया और बड़ा हिम्मत के साथ, शालीनता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और विद्यालय से जुड़े रहे। फिर इस विद्यालय का मैंने छावनी छप्पर करवाया, ये लोगों के सहयोग से विद्यालय का फिर छावनी छप्पर कराया गया और तमाम अभिभावक ने मुझे प्यार दिया और इस विद्यालय को फूस की छावनी से इसको खड़ा कर दिया गया और मैं फिर इस विद्यालय को चलाने के लिए कटिबद्ध हो गया और फिर मैं विद्यालय में रहना शुरू कर दिया। उसी समय से विद्यालय में मैं रहना शुरू कर दिया, नहीं तो मैं आता था और चला जाता था, विद्यालय में रहता नहीं था। और उसी समय से मैं विद्यालय में आवासीय विद्यालय खोला और बच्चों के साथ रहना शुरू कर दिया। एक बच्चे के साथ मैंने विद्यालय चलाया और बड़ा निर्भीक होकर के चलाया, कभी नहीं डरा और भगवान से प्रार्थना करता रहा। माँ की सपना को मैं पूरा नहीं कर सका, पिता की सपना को पूरा नहीं कर सका, समाज की सपना को पूरा करने सका, क्योंकि सपना देख रहा था समाज ने, वे गणितज्ञ हैं, गणित के वो विशेषज्ञ हैं, गणित की परिपूर्ण जानकारी है, गणित की डिग्रियां है, बीएससी ऑनर्स की वह छात्र रहा, चर्चा का विषय था। उस समय 5 गांव में गणित के छात्र नहीं हुआ करते थे, आईए बीए एमए कर लेता था। जिस गुरुदेव ने मुझे पढ़ाया था उनको भी आश्चर्य लग रहा था कि मैं भाई आईए बीए एमए कर लिया था, लेकिन मेरे एक शिष्य ने, मेरे एक छात्र ने बीएससी मैथ से किया। उन्होंने मुझे बुला करके सम्मान किया और वह भी मिडिल स्कूल के हेडमास्टर थे और मेरा चर्चा और प्रचार प्रसार क्या करते थे, हमारा नाम मुंह पर उन्होंने रखते थे और रात दिन मेरा रट लगाया करते थे। समाज में, गांव में, बच्चे के बीच, बेटा के बीच, भाई के बीच, समाज के बीच हमारी चर्चा वह क्या करता था, वह गणित से पढ़ करके बीएससी किया। बोलो, उसके पास धन है, पैसे है, जमीन है, किसी की चर्चा नहीं हो रही है चौक चौराहे पर, लेकिन नकुल प्रसाद यादव जी का चर्चा हो रही है। गणित से उन्होंने ऑनर्स किया और ट्यूशन के बल पर पढ़ा, किसी का सहयोग नहीं मिला, अपने बलबूते पर घर परिवार संसार चलाया और शिक्षण संस्थान से सभी को लाइनअप किया और वह अग्रसर आगे बढ़ते रह गया।
ये चर्चाएं हुआ करता था। मुझे लग रहा था अब माँ के सपने को मैं पूरा करूंगा। माँ तो धरती पर नहीं रही। मैं जब स्टेब्लिश धीरे धीरे किया तो फिर मैंने 2 व्हीलर लिया था। तो माँ को कहा कि भाई देखो मैं तुमको मोटरसाइकिल पर बैठा करके घुमाया। माँ ने कहा नहीं तुम सरकारी नौकरी में नहीं गया, मैं तुमसे प्रभावित नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। मैं उनको सांत्वना दिलाने का काम करता था। माँ मैं देखो 2 व्हीलर पर चल रहा हूँ, मैंने तुमको पूजा पाठ बैठा करके कराया और गांव में किसी के पास 2 व्हीलर नहीं है, लेकिन मैंने लिया और मेहनत के बल पर लिया, संघर्ष के बल पर लिया। कि तुमने जो मुझे डिग्रियां दिया था, बड़ा प्यार से तुमने विद्यालय मुझे भेजा करता था, बेटा पढ़ लो। और मैं आपकी बात और अब मैं आपकी बात को मानता था और मुझे आगे बढ़ाने में तुम्हारी माँ अहम भूमिका रही। इसलिए मैं तुम्हारे चरणों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, 1000 बार नमन करता हूँ। तुमने मुझे पाला पोसा, 9 माह तक घर में रखा और पाल पोस करके मुझे तुमने इतना दूर तक पहुंचाया। काश हमारी नौकरी नहीं हुई, तुम पश्चाताप क्यों करती हो? आने वाला कल मेरा होगा, आने वाला कल तुम्हारा होगा, आने वाला कल में तुम्हारे समाज में तुम्हारी नाम होगी माँ। और मैं जब इस संस्थान को चलाया, बड़ा प्रेम और प्यार से मैंने इस विद्यालय का नाम आवासीय श्रेष्ठा ज्ञान बाल मंदिर जोगिया अब्बा का, माँ का नाम श्रेष्ठा रखा। आने वाले कल जो होगा, आने वाला जो पीढ़ी होगा, हमारी माँ के नाम को जाने। युवा भी उन्होंने किस संतान को अपने कोख से जन्म दिया था, जिस लाल ने माँ के नाम को आगे किया। और आपके नाम के अंदर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ करके अब तक इम्प्लाई 37 विद्यालय 37 बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ करके जॉब कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। काश आज अगर मैं नौकरी में रहता, मुझे 3 लोग पहचानता, 3 लोग से हमारी मान सम्मान मिलता। एक तो मेरे माता पिता खुश हो जाते, मेरा बेटा का नौकरी हो गया। दूसरी खुशी मेरी पत्नी को होती कि हमारा पति नौकरी में है। तीसरा हमारे सास ससुर खुश हो जाते। चौथा लोग मुझे क्यों खोजता, चौथा लोग मुझे मेरा नाम क्यों लेता। काश इस कार्य को आगे ये सोचकर हमने रिपेंटिंग किया, पश्चाताप किया, इसे हमने इमेजिनेशन किया, टू होल्ड किया और इसको हम वेइंग करते हुए टू टेम्पलाइट किया कि हम कैसे आगे बढ़ सकते। ट्राई टू अगेन, फिर कोशिश करता रहूंगा। स्ट्रगल इज मस्ट बेटर देन लाइफ। मैं संघर्ष से नहीं घबराया, संघर्ष नहीं डरा, लेकिन हमारे सामने जो विपत्तियां आई, कठिनाई आई, समस्या आई, लोग ओझल हो जाता कि भाई इस कांटे को हम नहीं काट सकेंगे, इस पर्वत को हम नहीं छेद कर सकेंगे। बहुत विडंबनाएं है। लोग ठेला चला लेता, कई नौकरियां प्राइवेट में कर लेता, कई मजदूरियां कर लेता, मजदूरी करके अपना भरण पोषण करता, लेकिन इस कार्य से जुड़े हुए नहीं रहते। बहुत संघर्ष किया और आगे की लड़ाई संघर्ष के लिए मैं तैयार हूं। इतना मेरे में अब धैर्य हो गया कि अब मैं कठिनाई से डरता नहीं और कठिनाई से हम और समस्या से लड़ने के लिए हम घबराते नहीं हैं। और मैं कहता हूं आओ कठिनाई, आओ समस्या, हम लड़ेंगे। अब तब तक डराओगे, इसलिए हम डियरेस्ट नहीं हो सकते, हम पीछे भाग नहीं सकते। बड़ा मुस्तैदी के साथ इस मुकाम को, इस लक्ष्य को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ता रहूंगा। अभी ये जो मेरा कार्य चल रहा है, जब धीरे धीरे मैं स्टेब्लिश कर गया, विद्यालय चलता रहा, तो सरकार के तरफ से डंडे आना शुरू हो गया। सरकार हमारे ऊपर लग गए, अब क्या करोगे भाई, मेरे पास पूंजीपति नहीं, विद्यालय का पर स्वीकृति लेना होगा। धीरे धीरे विद्यालय का यूडाइस कोर्स हो गया। जब विद्यालय का यूडाइस कोड हुआ तो हम लोगों को लगा कि प्राइवेट विद्यालय को चलने सरकार नहीं देगी। अब यूडाइस के लिए रिपोर्ट करो, कार्यालय का चक्कर लगाओ। अब जो भी संघर्ष चल रहा था, आगे बढ़ा रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, जुनून के साथ बच्चे को आगे कर रहे थे, अच्छा परिणाम हो रहा था, बच्चे कंपीट कर रहे थे। ना जाने सरकार मुझे पढ़ाने अब नहीं देगा, वह रिपोर्ट करो, ये तलब करो, ये सुनो, वह सुनो, मेरा बहुमूल्य समय अब खपत हो जाएगा। बच्चे को हम कैसे समय देंगे, वह बच्चे का समय बाधित हो जाएगा। और समय जो है बहुमूल्य है। टाइम इज गोल्ड, टाइम इज मनी, टाइम इज वेल्थ। समय ही सब चीज है और समय के साथ अगर हम समझौता कर लेते हैं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे का काम अधूरा रह जाएगा और जो मेरा सपना है वह सपना मेरा अधूरी रह जाएगी। हम आगे कैसे बढ़ सकते। धीरे धीरे वो भी कॉलम को मैंने पूरा किया। यूडाइस से मिला तो कहा भाई ये एक तरह का विद्यालय का आधार कार्ड है, ये जरूरी है। यूडाइस कोड इज मस्ट बेटर देन लाइफ टू स्कूल। स्कूल का जो यह है बेसिकली है ये यूडाइस कोड, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत अनिवार्य है यदि आप विद्यालय चलाते हैं तो।
यदि यूडाइस नहीं है तो आपकी कोई पहचान नहीं है। दैट इज नो इंट्रोडक्शन आउट ऑफ यूडाइस कोड। इनको हमने एक्सेप्टेड करते हुए यूडाइस कोड को सम्मान किया और फिर मैं आंकड़ा जुटाया और आंकड़ा का रिपोर्ट सरकार को देने का काम किया। दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, लेकिन जवाब देते रहे, संघर्ष करते रहे, सरकार से भी लड़ने का काम किया। रिपोर्ट देना लड़ना ही है। उनका भी सुने, अभिभावक का भी सुने, बच्चों का भी सुने। मैंने ये दिनचर्या लगातार चलता रहा, फिर भी पीछे नहीं हटे, लगातार आगे बढ़ने में हम लोग और कसर नहीं छोड़े। सरकार को आंकड़ा का जवाब देने का भी काम किया। धीरे धीरे जब यूडाइस प्रफुल्लित हो गया, रजिस्ट्रेशन ये आंकड़ा जब सबमिट हो गया, तो धीरे धीरे सरकार ने कहा कि भाई अब तो यूडाइस कोड का नंबर आ गया, अब जितने शिक्षक अनट्रेंड हैं आपके यहाँ, अब ट्रेंड की बारी है। एक योजना भारत सरकार ने चलवा दिया कि 14 लाख अनट्रेंड शिक्षकों को उन्होंने प्रशिक्षित किया, डीलेट कराया। यूडाइस के बाद हम लोग थोड़ा सा प्रफुल्लित हो गए। सरकार ने बहुत अच्छा मुझे पावर दे दिया। मेरे हस्ताक्षर से, मेरे लेखनी से, मेरे कलम से शिक्षक प्रशिक्षित होंगे। थोड़ा हौसला बुलंद हुआ और लगा भाई पावर तो बहुत अच्छा मिला कि मेरे कलम से, मैं तो अनट्रेंड था, अब हमारी कलम से शिक्षक को जो हम भेजेंगे ट्रेंड होने के लिए हमारी ही हस्ताक्षर होगी। फूले नहीं समाये, गौरवान्वित होने लगे। लगा वाह, वह दिन वापस मेरा हो गया, सपना का साकार हो गया। मेरा जो इमेजिनेशन जो था वह अब मुझे लगता है फुलफिल होने की तैयारी में है। मृत आत्मा की अब जो है भरोसा पूरा होने की उम्मीद लग रही है, ऐसा लगा। फिर जब सरकार के झांसे में आए तो भाई अनट्रेंड शिक्षक को कहा आप सूची तलब करें, आप यहाँ कितना अनट्रेंड शिक्षक है। मैंने, हमारे यहाँ 9-11 शिक्षक अनट्रेंड थे, सभी को सरकार ने अपने शुल्क पर उसको ट्रेंड कराया। बहुत खुशी हुई, मैं भी ट्रेंड हो गया। क्योंकि विद्यालय को चलाना था, मुझे भी उस मानक में आना था, उस मानक को फॉलो करना था, फॉलो किया। मुस्तैदी के साथ मुकाबला किया, सारा डॉक्यूमेंट्स दिया और 18 महीना का ये चला। 6 महीना का लेसन प्लान था, मानिए 24 महीने का, लेकिन सरकार भी 18 महीने का ही माना और कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया, इस पर रोक भी लगाई है। जो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आने वाले कल में इसका परिणाम पक्ष में होगा। सकारात्मक सोच है। गरीब गरबा शिक्षक थे, किसी तरह से 2-2.5 हजार रुपया उसको मिलता था और वह पैसा लगा करके उन्होंने वह ट्रेंड हुआ, लेकिन बहुत कामयाब हो गए, बहुत कामयाब से बाहर हो गए। फिर भी आशा की किरण जग रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। आने वाले कल में, आने वाले डेट में हम सफल हो जाएंगे। बड़ा धैर्य के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। वहां भी असफल की धारा बह रही थी, लेकिन धीरे धीरे अब लग रहा है वह सफल हो जाएगा। बहुत शिक्षक हमारे यहाँ से शिक्षक भी हो गए, बहुत लटक भी गए, बहुत गड़बड़ा भी गए, बहुतों की तैयारी चल रही है। तो इस सोच से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। काश ये संस्थान नहीं रहती, संस्थान का नींव नहीं डालते, तो आज उस शिक्षक को हम ट्रेंड नहीं करा पाते, बच्चे जॉब में नहीं जाते। धीरे धीरे जब ट्रेंड हो गए, उस मानक में जब आ गए, फिर सरकार की डंडे चलने लगा। सरकार की दो नीति निजी विद्यालय पर हावी रहा। फिर मैं उसका मुकाबला करने का काम किया कि मैदान को नहीं छोड़ा, क्षेत्र को नहीं छोड़ा, संघर्ष को नहीं छोड़ा, संकट को नहीं छोड़ा, कठिनाई को नहीं छोड़ा। जूझते रहे, लड़ते रहे, मुकाबला करते रहे। सरकार ने कहा आपको भाई प्रस्वीकृति लेना बहुत जरूरी है, बिना प्रस्वीकृति का आप विद्यालय नहीं चला सकते, बड़ी मोटी रकम की जुर्माना होगी, इसलिए आपको लॉ इन ऑर्डर के तहत चलना होगा। तो इस बीच में कानून चला आरटीआई। आरटी के तहत आपको आना है और आरटीई जो है उसको फॉलो करना है और आरटीई का जो मानक है उसके तहत आपको आना है और आगे बढ़ना है। तो भाई ट्रेंड हो गया, प्रस्वीकृति की बारी आई तो मैं प्रस्वीकृति विद्यालय का ले लिया। बहुत खुशी हुई कि एक शिक्षण संस्थान का हमने सरकार के घर में प्रस्वीकृति लिया। और जब प्रस्वीकृति के लिए टीम मेरे यहाँ जब आई तो मेरे विद्यालय में डेस्क बेंच नहीं था, चट्टी पर बच्चे बैठते थे। बीओ आए और एक प्रतिनिधि जिला का आए, 2-3 लोग आए और विद्यालय में छुट्टी हो चुकी थी, छुट्टी दे दिया था। मैं गंजी और गमछी में था और वह इंस्पेक्टर साहब बोले मैं आपके विद्यालय का विजिट करने आया हूँ, रजिस्टर आप दिखाइए। छुट्टी, हाँ तो मैं कहा सर अभी तुरंत मैं छुट्टी दिया हूँ और मैं कपड़ा बदल करके मैं अब दूसरे काम में लगता। तो बच्चे श्यामपट में कुछ लिखा हुआ था, श्यामपट पर बच्चों से पूछा, हमारे बच्चों के बीच जो सवाल जवाब किए, जवाब दिए, हमारे बीओ साहब सेटिस्फाइड हो गए, खुश हुए और उन्होंने प्रस्वीकृति के लिए उन्होंने लिखा। 11 बच्चों से उन्होंने मिला, भाई श्यामपट पर क्या लिखा, जरा पढ़ दो, पढ़ दिया। 2-4-10 को मैंने पूछा सवाल जवाब, वे संतुष्ट हो गया। कहा देखिए खेत में विद्यालय चल रहा है, चट्टी पर विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं और आज मैं संतुष्ट हूँ। और सरकारी विद्यालय में कितनी संसाधन मोटी है, सरकार कितना ध्यान दे रही है, वहां का बच्चा जवाब नहीं दे पाता है,
लेकिन मेरा बच्चा यहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और देखिए डेस्क बेंच की साधन नहीं है, शिक्षक भी यूनिफॉर्म में नहीं है, बच्चे भी यूनिफॉर्म में नहीं है, और बच्चे के जवाब सुनकर के मैं हतोत्साहित हो गया। और हमारे साथ जो और टीम थे उन्होंने कहा सही में शिक्षक मेहनत करते हैं, सही में शिक्षक पढ़ाते हैं, निजी विद्यालय के शिक्षक मेहनत करते हैं। काश मैं तुरंत जवाब दिया कि निजी विद्यालय के शिक्षक यदि बच्चे को मेहनत नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं देंगे तो अभिभावक पैसा देंगे, उनकी दिनचर्या चलेंगे, तो फिर वह सरकारी स्कूल में बच्चा को क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं दे देंगे। सरकार लाख प्रयास कर रही है, अरबों का करोड़ों का संसाधन जुटा रही है, बीपीएससी शिक्षक दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वे मेरे बराबरी में, मेरे कंपेरिजन में नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पास एक जुनून है। मैं बच्चा को पढ़ाने के लिए निकला हूं, मैं बच्चा को कंप्लीट कराने के लिए निकला हूं, मैं बच्चे को उस लक्ष्य को पहुंचाने तक के लिए मैंने संकल्प लिया है। तो वे हमारे बराबरी में नहीं रह सकते, वे मेरा बराबरी नहीं कर सकते, वे टाइम देखते, मैं टाइम नहीं देखता। मैं बच्चों की पढ़ाई देखता, बच्चों का सही तरीके से मूल्यांकन करता, बच्चे का जो लक्ष्य है, अभिभावक की जो सोच है, उस सोच को मैं ले जाने के लिए संकल्पित हूं। यदि बहुमूल्य समय हम नहीं देंगे, बच्चे के पीछे मेहनत नहीं करेंगे, बच्चे के पीछे नहीं लगेंगे, तो बच्चा का परिणाम, बच्चा का रिजल्ट, बच्चा का प्रतिभा, बच्चा का प्रतियोगिता नहीं हो सकेगा। मेरे ऐसे शिक्षकों के माध्यम से हम लोग समय के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, नाबूद बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम लोग खड़े उधरते, क्योंकि अगला ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, सर बच्चा आपको मैंने सुपुर्द किया, तो क्या हम उसके साथ बच्चे को खिला दें, गार्जियन को ठग लें? वह नहीं हो सकता। नीति सिद्धांत से हमारी कोई समझौता नहीं हो सकता। यदि भूखे मरना पसंद तो वह हो जाएगा, लेकिन वह नहीं हो सकता कि हम गार्जियन को ठग लें, अभिभावक को ठग लें, बच्चों को नहीं पढ़ावें। टाइम के साथ मेरी कोई समझौता नहीं है। बच्चे को मेरे यहाँ पढ़ना होगा, बच्चा पढ़ता है, पढ़ के सुनाता है और रिजल्ट भी होता है। और मेरा अनुभव लगातार, ये स्कूल का अनुभव 25 साल है, और कोई मैं पूंजीपति बाप का बेटा नहीं, बहुत बड़ा सेक्रेटरी नहीं, बहुत बड़ा निदेशक नहीं, फिर भी झुग्गी झोपड़ी में विद्यालय को चला करके इस मुकाम तक, उस लक्ष्य तक आए हुए हैं। फिर भी सरकार वहां तक हमको नहीं छोड़ा। सरकार अभी तक भी मेरे ऊपर लगी हुई है। जब मुझे स्वीकृति मिला तो सरकार कह रही है कि आपको 25% बच्चे आरटीई के तहत आपको पढ़ाना होगा और वह निःशुल्क होगी। अब हम लोगों ने भाई सोचने लगा, ये सरकार का क्या डंडा है, समय सीमा बांध दिया है, इस समय सीमा के अंदर जो है इसका नामांकन करना है, नहीं तो प्रिंसिपल के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और आप उस बच्चे को सुदूर इलाके में जाकर के खोजिए, जो बच्चा अलपकारी हो, वैसे बच्चों का नामांकन आपको लेना है, उसकी भरपाई सरकार करेगी। और वहां भी मेरा समय जा रहा है, वह भी खोजना मैंने प्रारंभ किया। और जब 25% बच्चे का नामांकन शुल्क ले लिया, नामांकन करा दिया और पढ़ाई शुरू जब कर दिया, तो सरकार खड़े नहीं उतर पा रही है मेरे साथ। भाई मेरी मजदूरी आप दे दीजिए, आपने जो कहा वह पूरा किया, मेरा मजदूरी आप उधारी क्यों रख रहे हैं? बोलिए कहां तक हम सफल रहे हैं? अब इधर भी हमारा ड्यूटी बकाया रहता है, गरीब गरबा का बच्चा को संभालते हैं, विद्यालय से हम भगा नहीं सकते हैं, और प्रति माह अभिभावक शुल्क नहीं दे पाते, तो क्या उस बच्चे को हम विद्यालय से बर्खास्त कर देंगे? उस बच्चे को नाम काट करके भगा देंगे? नहीं, उस बच्चे को विद्यालय में रखते हैं, पढ़ाते हैं, खिलाते हैं और शिक्षा देते हैं, भगाते नहीं है। और जब सरकार नहीं दे पा रही होते का अभिभावक है, 6 महीना का बकाया है, क्या करेंगे? उसके साथ भी लाचारी है। सर, सरकारी स्कूल से बच्चा मेरा कंप्लीट नहीं कर सकता, आप पर भरोसा है, आप जैसे चला सकते हैं, जैसे बढ़ा सकते हैं, आप पे छोड़ देते हैं, आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आपको जो करना है। मैंने इतना विश्वासी है, और उस विश्वासी के साथ हम लोग विश्वासघात नहीं कर सकते, और हम विश्वास के साथ उसको हम लेते हैं और आगे बढ़ने का काम करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत पठन पाठन का जो क्रियाकलाप है, उससे हमारी कोई समझौता नहीं है, और ये लक्ष्य है कि सरकार आरटीआई का जो 25% का जो पैसा है अब तक नहीं दिया है, यहां तक भी नहीं छोड़ती, उधर तो बकाया है। अब हम लोगों से कहा भाई इस शिक्षा कोष पर जाना होगा, वहां भी आपकी एंट्री चाहिए। एक विद्यालय में 2 जगह बच्चा नहीं पढ़ सकता, एक बच्चा 2 जगह नहीं पढ़ सकता, एक बच्चा 2 विद्यालय में नहीं पढ़ सकता, वह बच्चा एक विद्यालय में पढ़ेगा। इसके लिए सरकार ने इस शिक्षा कोष लाया निजी विद्यालय के साथ। क्या भाई निजी विद्यालय के बच्चे इस शिक्षा कोष पर जाएंगे? क्या इनकी आप भरपाई करेंगे? क्या इसको आप पैसा देंगे? क्या पोशाक की राशि देंगे? क्या एमडीएम चलवाएंगे? तो और खुशी होती है कि सरकार की दोहरी नीति अब नहीं है
निजी विद्यालय की तरफ ध्यान सरकार की जा रही है, अब हमें कुछ मिलने वाला है। वह भी तो नहीं कहा नहीं भाई इस शिक्षा कोष पर केवल हम आपका आंकड़ा लेंगे कि इस बच्चे का नाम 2 जगह नहीं हो। लाभ की बारी छोड़िए, आप लाभ आपको नहीं मिलने जा रहा है। अच्छा तो हम पढ़ावे और आंकड़ा जुटावे, ये चल रही है। जब इस शिक्षा कोष को हमने पूरा किया कि भाई बच्चा का नाम कट जाएगा, स्कूल पर कार्रवाई हो जाएगी, स्कूल मेरा बंद हो जाएगा, इस डर से इस भय से इस शिक्षा कोष पर भी काम हम लोगों ने किया और आंकड़ा जुटाया। जब इस शिक्षा कोष की जवारी हमारी खत्म हो गई, वो आंकड़ा सरकार को दिया, तो फिर भी सरकार चुप नहीं रह गई। सरकार फिर इस पर मंथन किया और सरकार ने कहा भाई अब आपको अपार कार्ड बनाना होगा। अरे भाई अपार कार्ड क्या, दैट इज द मैटर। अपार कार्ड है क्या भाई, व्हाट इज द अपार कार्ड? हम लोग भी हौसाई होते थे, समझ में नहीं आ रहा भाई अपार कार्ड कितना कार्ड बनेगा भाई। सरकार के पास कोई काम है कि नहीं? निजी विद्यालय के शिक्षकों को, निजी विद्यालय को व्यवधान कर रही है, पढ़ाई के साथ खिलवाड़ कर रही है। मेरा बहुमूल्य समय वे फिर छीन रहा है। हम लोग तो पेशो पेश में हो जाते, अपार कार्ड बनाओ भाई, फिर अपार कार्ड में लग गया है तो अपार कार्ड है क्या? वह बच्चे का एजुकेशन सेक्टर का वह एक आधार कार्ड है। अच्छा वह बहुत जरूरी है, वह एजुकेशन सेक्टर में अपार कार्ड एक आधार कार्ड की तरह है, ये आपको बनानी है। और वह आंकड़ा चल रहा है, अब उसमें हम लोग भिड़े हुए हैं। जिस तरह से सरकारी स्कूल में शिक्षक बिल्डिंग बनाने में, एमडीएम बनाने में परेशान है, अब निजी विद्यालय के शिक्षक भी जो है परेशान में है, सभी परेशान में है। ये लेकर के इको शिक्षा हो गया, यूडाइस कोड हो गया, बाल परिवहन हो गया, अपार आई कार्ड हो गया, मैंने हम लोग परेशान हो रहे हैं, फिर भी परेशानी से डर नहीं रहे हैं। अपार कार्ड का आंकड़ा जुटा रहे हैं, इस पोर्टल पर काम चल रहा है। जब फिर बार बार हम लोग ये 25% के पैसे पर जब चर्चाएं किए डायरेक्टर से डीसी में, तो उस समय मिथिलेश मिश्र जी हमारे डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा था कि ज्ञानदीप पोर्टल पर कुछ तकनीकी खराबी हो रही है, थोड़ा सा इसको ठीक होने दीजिए, सभी का पेमेंट, सभी का भुगतान ऑनलाइन कर दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आप लोगों का आ चुका है। फिर भी हम लोगों ने धैर्य नहीं खोया, डायरेक्टर साहब की बातों को सुना और सम्मान भी किया। और नाम भी लेता हूं कि मिथिलेश मिश्रा ने निजी विद्यालय के लिए बिहार के धरती पर जो काम किया, स्पेशल ज्ञानदीप पोर्टल दिया और बड़ा बेहतरीन से सजाया हम लोगों को। और अब हम लोगों को लग रही है सरकार जो मेरे ऊपर ध्यान दे रही है, मुझे मजबूत कर रही है, मुझे मजबूत कर रही है और हम मजबूत हो रहे हैं। सरकार भी मुझे मदद कर रही है। अगर ये राशि मिल जाती तो फिर हमारा विद्यालय का विकास की गंगा बहेगी, हमारे बच्चे चौमुखी विकास करेंगे और हम हतोत्साहित नहीं होंगे और मुझे नहीं लगेगा कि मैं बेरोजगार हूं। ये बताइए सर, आप भी ज्यादातर सरकार पे ही बात बोले और प्राइवेट और सरकारी स्कूल कंपेयर किया सर, हम ये चाहते हैं सर आपका जो विद्यालय कुछ बच्चे से हमको सर इंट्रोडक्शन किया जाएगा, जितना आप बोले सर, इसलिए हम भी चाहते हैं कि मेरा जो ऑडियंस है आपका बच्चे भी देखेंगे सर। ठीक है, तो आप हमारे बच्चे से आप मिलिए और बच्चे का मूल्यांकन करिए, सवाल जवाब हो जाए। बहुत अच्छा आपने ये सवाल को खड़ा किया, आपका चैनल बहुत सुंदर है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। ये जो मेरा चैनल है राहुल SR पॉडकास्ट, ये चलता रहे और हमको मदद मिलता रहे। इन्होंने जो मेरे लिए कीमती समय दिया, मैं इनके लिए मैं राहुल कुमार को धन्यवाद देना चाहूंगा। ये अग्रसर आगे बढ़ते रहे, प्रचार प्रसार आगे बढ़ता रहे और शिक्षण संस्थान को आगे बढ़ाने में जो इनकी सक्रिय भूमिका रही, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। हम कुछ ऐसे बच्चे को अभी उठा के लाएंगे क्लास से, जो क्लास जैसे संडे विद्यालय बंद, लेकिन सर हॉस्टल चलाते हैं, हम आते हैं कुछ बच्चों लेकर के। पसंद कीजिए सर, आप अपने से पूछिए सर, डायरेक्ट सर बच्चे नहीं लाए, डायरेक्ट क्लास गए, बच्चे को उठा के सर हॉस्टल चाहे संडे आ जाए और विद्यालय बंद है, हॉस्टल के बच्चे हैं, लेकिन कुछ सर ऐसे बात बताए। अच्छा बच्चे आप मैंने पढ़ते हो? फर्स्ट क्लास में है ना? सेकंड में, चलो ठीक है, सेकंड में पढ़ते हो? यस सर। अच्छा 2 से 20 तक पढ़ा कंप्लीट हो गया होगा? हाँ। ठीक, चलो अंक पढ़ रहे हो? हाँ। कुल अंक कितने होते हैं? 10। 10 का बोलो, 10 कौन अंक है आपका? 1 2 ठीक बोले 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका नाम? पीयूष कुमार। घर? बिट्टी। पिताजी का नाम? वीरेंद्र तांती। कौन सा विद्यालय में पढ़ते हो? आविष्कार शिष्टा ज्ञानवार मंदिर, जोगढ़िया। जोगढ़िया में पढ़ते हो? ठीक। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिजिट नंबर? देयर आर 10 डिजिट नंबर। संख्या किसे कहते हैं? गिनती की इकाई को संख्या कहते हैं। जैसे
जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इत्यादि। इत्यादि। चलिए 100 का स्पेलिंग बोल सकते हो? हाँ। बोलिए तो। HNDRED। लेसन का? LESSON। स्कूल का? SHLL। इंग्लिश का? NGLISS। साइंस का? SINC। प्राइमरी का? PRIMARY। क्रिस्ट का? PRIST। ओबीडियन का? PEDINT। हेडमास्टर का? HADMSTR। टीचर का? TSAGR। स्टूडेंट का? TUDENT। कैरेक्टर का? HRSTER। कॉलेज का? PWLC। विलेज का? PILLG। किस क्लास में पढ़ते हो? 2। 2 में। क्या नाम हुआ? विशाल कुमार। घर का हुआ? बिट्टी। पापा का नाम? सुधीर यादव। सुधीर यादव। यादव। हवा क्या है? वैसों का मिश्रण है। जय प्रक्रम क्या है? जिस सारी क्रिया जिनके द्वारा रक्षण होता है उसे जय प्रक्रम कहते हैं। ठीक। इंग्लिश का स्पेलिंग बोलो। ENGLISH। प्रिंसिपल का स्पेलिंग बोलो। PRINCIPL। एग्जामिनेशन का बोलो। SMINATION। यूनिवर्सिटी का बोलो। UNIVERSITY। कॉलेज का बोलो। COLLEGE। कंटिन्यूअस का बोलो। CONTINUOUS। नाम क्या हुआ आपका? हंस। ठीक। पापा का नाम? बाबू नाम सोनू सिंह। सोनू सिंह। किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? 1। 1 में। घबराना नहीं है। बोलिए तो आप शोल्डर का स्पेलिंग। SHOULDER। ठीक। टीचर का बोलिए। TESHER। साइंस का बोलिए। SCIENCE। हेडमास्टर का बोलिए। HADMSTR। अस्कल का बोलिए। SKULL। ब्रेन का बोलिए। BRIN। बेली का बोलिए। BELLY। ईस्ट का बोलो। EST। वेस्ट का? WST। नॉर्थ का? NORTH। साउथ का? SIOTH। स्काई का? SKY। एलिफेंट का? ELPHNT। डिसिप्लिन का? DISAPLINE। पिजन का? PIGEON। पैरोट का? PARROT। भाषा किसी का बोलो। डिक्टेट वाला मनुष्य अपना मन के भावों को लिख कर या बोल सकते पर पता करते हैं बता सकते हैं। इसे भाषा कहते हैं। व्हाट इज अल्फाबेट बोलो। Whatever that head of the you not any and will live in another to that. व्हाट इज भावेल? A vowel is with and we pronoun. व्हाट इज कॉन्सोनेंट? A consonant is with and we not be pronoun without any consonant. आवासीय सृष्टा ज्ञान बाल मंदिर जोगड़िया, ये हमारे विद्यालय का नाम है। और विद्यालय का नाम मैं अपनी माँ का नाम रखा हूँ। माँ का नाम सृष्टा था, इसलिए मैं नामकरण माँ के नाम से विद्यालय किया। आवासीय सृष्टा ज्ञान बाल मंदिर जोगड़िया बांका, मुख्य सड़क बांका ढाका के नियरेस्ट में हमारा विद्यालय स्थापित है। आज जो चैनल पर जो मेरा कार्यक्रम रहा पठन पाठन पर लबालब गुणवत्तापूर्ण रहा, और मैं इस चैनल वाले राहुल SR पॉडकास्ट को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे कीमती समय देकर हमारी बात को सुना और हमारा समय के साथ इंटरव्यू लिया। मैं बहुत खुश हूं, गौरवान्वित हूं। मैं राहुल कुमार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप आगे बढ़ते रहें। हमारा आशीर्वाद, हमारा ताकत आपके साथ है। थैंक यू। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।